गाजा पर हमले का एक और वीडियो आ गया है। 300 से ज्यादा हमलों से मचा कोहराम, जोरदार धमाकों से दहल गया गाजा। इजराइल की लगातार बमबारी जारी है। एक बार फिर से हम तस्वीरें आपको दिखा दें किस तरह से हमास पर लगातार प्रहार कर रहा है इजराइल, और लेकिन जो गाजा का इलाका है वो दहल रहा है। इस तरह की बमबारी से लगातार दहल रहा। और एक और बड़ी खबर तेहरान से आ रही है। 5 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक, रूस, ईरान, तुर्की, अजरबैजान, अर्मीनिया की बैठक में अजरबैजान अर्मीनिया विवाद पर चर्चा हो रही है। देखिए, दुनिया की नजर इस बैठक पर भी लगातार टिकी हुई है कि इस बैठक में विदेश मंत्री क्या तय करते हैं। इस बैठक में 5 देश शामिल हो रहे हैं, रूस, ईरान, तुर्की, अजरबैजान और अर्मीनिया। और आइए अब आपको बताते हैं ये मुलाकात क्यों अहम है, ये बैठक, ये मीटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको बताते हैं। पश्चिम से अलग मोर्चा बनाने की दरअसल एक कोशिश हो रही है इस मंच पर। रूस अपना प्रभुत्व साबित करना चाहता है इस तरह की बैठक करके। तुर्की को नेटो से और दूर करने की प्लानिंग की जा रही है। अमेरिका के खिलाफ नई गुटबंदी की तैयारी है कि एक मोर्चा होना चाहिए अमेरिका के खिलाफ। मुस्लिम देशों के जरिए मिडिल ईस्ट में दबदबे की भी कोशिश है, और इस्लाम के नाम पर अजरबैजान अर्मीनिया को सक्रिय करना भी एक बड़ा मकसद है। तुर्की, ईरान का साथ पश्चिम के लिए नई परेशानी की वजह हो सकता है, ये भी मंशा दिखाई दे रही है इस बैठक की। एक और बड़ी खबर, पुतिन की बड़ी प्लानिंग का खुलासा हुआ है। मिडिल ईस्ट संकट पर पुतिन की नजर है। अमेरिका के लिए नई रणनीति का खुलासा हुआ है। और आइए अब आपको विस्तार से समझाते हैं कि पुतिन का वर्ल्ड ऑर्डर प्लान क्या है जिस पर दुनिया की नजर है। जानिए इस बात को। खबर क्या है, मिडिल ईस्ट संकट में अवसर देख रहे हैं पुतिन, और प्लानिंग क्या है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप के खिलाफ मोर्चाबंदी करने की तैयारी पुतिन कर रहे हैं। नजर किस पर है? मिडिल ईस्ट की प्रतिक्रिया पर नजर है कि वहां से रिएक्शन क्या आता है। पुतिन को उम्मीद है कि मिडिल ईस्ट के और देश खुलकर आएंगे। अब इस पूरी प्लानिंग में रूस, चीन, उत्तर कोरिया साथ नजर आ रहे हैं। अब जानिए कि मंसूबा क्या है। मंसूबा यह है कि इजराइल युद्ध और भड़क जाए, ये आग लगातार सुलगती रहे। इन प्लानिंग का लक्ष्य क्या है? मिडिल ईस्ट के साथ नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना लक्ष्य दिखाई दे रहा है। तो ये लबोलुआब है। और एक और बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान आ गया इस बीच। हिजबुल्लाह को नहीं रोका जा सकता, ईरान कह रहा है। आर्थिक संकट से हिजबुल्लाह नहीं रुकेगा, ये ईरान कह रहा है। ईरान लगातार बैकअप करता है लेबनान के इस ग्रुप को, और अब वो कह रहे हैं कि आर्थिक संकट से हमले रुकेंगे नहीं। और एक और बड़ी खबर, इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले जारी हैं। इजराइल को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। हमले में 40 इजरायली जवानों की मौत हो गई है। इजरायली सेना के हथियार तबाह हो गए हैं, ये मीडिया के हवाले से खबर मिल रही है। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के किरियत शिमोना पहुंचा TV9 भारतवर्ष। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर टेंशन कैसा है ये दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। पूरे इलाके को इस वक्त खाली कराया गया है। इस इलाके को इजराइल ने लोगों को घर छोड़ने को कह दिया है। 42 इलाके ऐसे हैं जिन्हें खाली करने का आदेश दिया गया है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग बढ़ती जा रही है, और इसका सीधा असर पड़ रहा है इजराइल में बॉर्डर पर रहने वाले लोगों पर, क्योंकि लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से इन इलाकों में निशाना बनाया जाता है, टारगेट किया जाता है। देखिए, पहाड़ की चोटी के उस पार हिजबुल्लाह के पोस्ट हैं, वहाँ से लगातार अटैक किया जाता है। और इस पहाड़ की चोटी के इस तरफ जो तलहटी में हम मौजूद हैं, ये इलाका कहलाता है किरियत शिमोना, और इस इलाके में जो लोग रहते हैं वो अक्सर हिजबुल्लाह के रॉकेट मिसाइल के जद में आते हैं, और यहाँ पर कई बार यहाँ पर रॉकेट आकर गिरे हैं। इसीलिए एहतियात के तौर पर इन इलाकों में रहने वाले लोगों को कहा गया है कि वो सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। और ऐसे 1-2 नहीं बल्कि 42 ऐसे इलाके हैं
जिनको सेना ने खाली करने का आदेश दे दिया है और ज़्यादातर लोग यहाँ से जा चुके हैं। जो कुछ लोग मौजूद हैं वो भी यहाँ से निकल रहे हैं। और इस वक्त हम आप देखिए TV9 के कैमरे पर हम आपको इस वक्त इजराइल लेबनान बॉर्डर पर स्थित इलाका किरियात सिमोना दिखा रहे हैं। और इस जगह की तस्वीरों को आप देखिए कि ये पूरा इलाका कैसे सुनसान में तब्दील हो गया है। यहाँ आसपास मैं लगातार घूम रहा हूँ तो यहाँ पर केवल मुझे जो सैनिक है उनकी मूवमेंट दिखाई दे रही है, सेना की गाड़ियाँ दिखाई दे रही है। और जो लोग यहाँ रहने वाले हैं ज़्यादातर लोग खाली करके जा चुके हैं। और आज शाम तक सबको कहा गया है कि आप खाली कर दें, तो लोग तेज़ी से इन इलाकों को खाली कर रहे हैं। आप देखिए सामने पहाड़ की चोटी के उस तरफ से हिजबुल्लाह के पोस्ट हैं, इन पहाड़ की चोटियों पर IDF के पोस्ट हैं और उन दोनों के बीच लड़ाई चलती है। दोनों की तरफ से फायरिंग होती है, गोले दागे जाते हैं, रॉकेट दागे जाते हैं। और उन सब के बीच में जो यहाँ के लोग हैं, किरियात सिमोना और आसपास के लोग, मेतुला से लेकर किरियात सिमोना तक का पूरा इलाका, लगभग 42 ऐसे इलाके हैं जिनको खाली करने का इजराइल सरकार ने आदेश दे दिया है। उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए कहा है ताकि जब यहाँ पर जंग हो तो वो निर्दोष लोग, वो सिविलियन हिजबुल्लाह के हमले की चपेट में ना आए। तो मनीष झा की आपने रिपोर्ट देखी। इजराइल लेबनान बॉर्डर से दूसरा लेबनान वॉर शुरू होने वाला है। इजराइल ने लेबनान के साथ ईरान को मिटाने का संकल्प भी ले लिया है। हिजबुल्लाह की वजह से लेबनान के साथ साथ ईरान भी इजरायली बारूद की जद में आने जा रहा है। इजरायली सेना ने लेबनान बॉर्डर पर घात लगा दी है। नए युद्ध की आशंका इसीलिए बढ़ गई है क्योंकि इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों ने बॉर्डर के पास मौजूद अपने अपने इलाकों को खाली करवा लिया है। गाजा से भी बड़े हमले का ग्राउंड तैयार हो गया है। ये ग्राउंड लेबनान बॉर्डर है। यहां किसी भी वक्त बहुत बड़ा रक्तपात शुरू हो सकता है। दोनों तरफ से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने वाला है। लेबनान बॉर्डर पर इस वक्त जबरदस्त युद्ध चल रहा है। हिजबुल्लाह इजराइल की धरती पर हमले कर रहा है तो इजरायली सेना उसे मिसाइलों से जवाब दे रही है। इजराइल ने हमास की तरह ही हिजबुल्लाह को भी साफ करने का ऐलान कर दिया है। इजरायली सेना जिस तरह गाजा पर मिसाइलें बरसा रही है, वैसा ही ऑपरेशन लेबनान में चलने वाला है। इजराइल के क्रोध की वजह है वो हमले जो हिजबुल्लाह लगातार कर रहा है। हिजबुल्लाह इजराइल के अलाहाबाद मिलिट्री साइट पर लगातार हमले कर रहा है। यहां मौजूद इजरायली सेना के पोस्ट को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली सेना के वॉच टावर पर लगातार रॉकेट दाग रहे हैं। बॉर्डर पर निगरानी के लिए लगे इजरायल के कैमरे और रडार सिस्टम को ध्वस्त कर रहे हैं।